चलिए, जिस तरह से प्रदीप मिश्रा का जो कार्यक्रम राजनांदगांव में हुआ था, किस तरह से पैसा का लेन देन हुआ था और पैसे पे जो टिकट बिकी थी, उस टिकट के अंतर्गत निश्चित रूप से नगर निगम को उसका किराया लेना था, मगर किराया लेना अभी तक आयुक्त भूल गए हैं, जिसकी रिपोर्ट कुलबीर सिंह छाबड़ा और कांग्रेस की टीम यहाँ पर कोतवाली थाना में एक FIR दर्ज की है आयुक्त के खिलाफ की। अभी तक जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम की रसीद, फीस, किराया नहीं आया है। देखिए लालटू की राजू सोनी के साथ कि किस तरह से कोतवाली में कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आकर आयुक्त के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। आज थाना कोतवाली में मेरे द्वारा नगर निगम में हुई आर्थिक अनियमितता के विरुद्ध जांच कर FIR करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। विगत कुछ माह पूर्व नगर निगम के ऑडिटोरियम में 2 अगस्त से 8 अगस्त तक के धार्मिक कथा का आयोजन के लिए आवेदन दिया गया आयोजनकर्ता समिति द्वारा। उसके बाद फिर आयोजनकर्ता समिति का जो प्रथम आयोजनकर्ता समिति थी उसने अपना नाम विलोपित करके दूसरे आयोजनकर्ताओं के नाम में अनुमति के लिए कहा। दूसरे आयोजनकर्ता समिति को नगर निगम से अनुमति हुई और उनको नोटशीट में बाकायदा किराया पटाने के लिए उनको दिया गया और दूसरे नोटशीट में किराया पटाने के बाबत जानकारी भी दी गई। उसके बाद कार्यक्रम भी हो गया। बाद में वस्तुतः आज तक जानकारी नहीं है कि किराया पटा है कि नहीं पटा है। तो हमने ये मान लिया कि जब रसीद नहीं दिखाई जा रही है नगर निगम द्वारा, चूँकि मैं पार्षद हूँ और पार्षद को अवलोकन करने का अधिकार है, तो नगर निगम के अधिकारी न फाइल दिखा रहे हैं न कुछ बात बोल रहे हैं और किराया पटा है करके कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब आयोजन समिति ने आयोजन किया, धार्मिक कथा का आयोजन था, हमारे राजनांदगांव शहर में इतनी बड़ी विभूति आचार्य जी आए और उनके द्वारा कथा की गई, तो ऑडिटोरियम में यहाँ के हजारों श्रद्धालु जन और बाहर से आए हजारों श्रद्धालु धार्मिक भाव से जुड़े हुए वो अंदर जाने के लिए तरसते रहे। तो अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया और वहाँ पर उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। आयोजन समिति ने जब टिकट बेची और व्यापार किया, न ये तो कार्यक्रम शासन का था, न प्रशासन का था, न सरकार का था, ये आयोजन समिति का कार्यक्रम था। आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने वहाँ पे टिकट बेची, जिसे सोशल मीडिया में हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं के द्वारा वो जानकारी मिली और उसके बाद में हमारे शहर की जनता न तो आचार्य जी के दर्शन कर पाई प्रत्यक्ष रूप से, न प्रत्यक्ष रूप से कथा का लाभ ले पाई। तो हमारे शहर की जनता ही वंचित है और बाहर ये चंद लोग जो है आयोजन समिति के अपने चंद लोगों के लिए आयोजन किए और उसके बाद नगर निगम का किराया भी नहीं पटाया। और उसके बाद में नगर निगम को, जबकि ये माननीय आयुक्त जो है श्री अभिषेक गुप्ता जी, उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि बिना नगर निगम के किसी भी भवन को लेना है तो बिना पैसा पटाए आवेदन देना पड़ता है, उसके बाद शुल्क पटाना पड़ता है, रसीद जब तक के नहीं कटती उसके बाद में आपको भवन जो है उसकी चाबी नहीं मिलती कार्यक्रम के लिए। तो इनको चाबी कैसे मिली? इनको जिन नियम शर्तों में दिया गया था उसका पालन ही नहीं हुआ है, तो इनको चाबी कैसे मिली और आज तक के पैसा नहीं पटा है। जब माननीय आयुक्त अभिषेक गुप्ता जी राजस्व विभाग की यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं, हर हफ्ते में TL की बैठक कर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं दिख रहा है कि यहाँ का पैसा नहीं पटा है? तो ये माननीय श्री अभिषेक गुप्ता जी जो आयुक्त हैं वो इसके दोषी हैं, मेरा यही मानना है, क्योंकि न तो वो दस्ती दिखा रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। और इस प्रकार जो है नगर निगम में अभी कर्मचारियों को 4 माह लगभग हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। शहर में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए, वहाँ पर पाटने के लिए भी, उसको ठीक करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए आयुक्त महोदय बोलते हैं पैसा नहीं है। तो इस प्रकार का यदि नगर निगम में आप पैसा, इस प्रकार का आप आर्थिक अनियमितताएँ होंगी, नगर निगम के कोष में पैसा ही नहीं आएगा, तो ये कैसे संभव है कि ये काम होंगे? हम इस पे FIR करके कार्रवाई की मांग चाहते हैं और जिनके ऊपर में ये जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नगर निगम में पार्षद हैं कुलबीर छाबड़ा जी के द्वारा एक आवेदन नगर निगम में हुई अनियमितता के खिलाफ FIR दर्ज करने के संबंध में अभी थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ है।
जिस संबंध में अभी जांच करेंगे। जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएगा उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करेंगे।